5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 12 दोनों सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास सेक्शन सी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 9 और 11 आपके पास लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, 10 और 12 हम आज के लेक्चर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास वो कह रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मींस दैट वो हाइट के ऊपर है बंदा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हाइट से लिया जाता है। ऑफ द टू बोर्ड्स इन द लाइन विद दिस पॉइंट फाइंड द 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर ऑब्जर्वर इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे क्या है, ऑब्जर्वर है, और ये समझ लें आपके सामने समंदर है, यहाँ पे दो बोर्ड्स हैं और एक ही लाइन के अंदर एक बोर्ड इधर है और दूसरी बोर्ड इस जगह है। अगर हम इसके पॉइंट को लेट कर लिए, ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन में पैरेलल लाइन बना के ड्रा किया जाता है। तो एक इस बोर्ड पे एंगल पड़ा और दूसरा एंगल इस बोर्ड पे, तो वो आपके पास कह रहे हैं एंगल आपके पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री और जो यहाँ तक एंगल आ रहा है वो है 45 डिग्री। आगे क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई। यानी आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो 4000 फीट। बट आपके पास एक बताया ना कि सी पोर्ट होती है ना, जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, लाइव नहीं तो फिल्मों में देखा होगा, एक टावर बना होता है हाइट के ऊपर जो मतलब है प्लेन्स को डायरेक्शन देता है। इसी तरह सी पोर्ट के अंदर एक टावर बना होता है हाइट पे, यानी हाइट इसलिए बनाते हैं ताकि दूर तक वो बोट्स को देख सकें। जैसे आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, लेजर लाइट के जरिए या वो एंगल बना के बता देते हैं कि आप इस वक्त सी पोर्ट से कितना दूर है या दूसरी बोट आपसे कितना दूर है। या आज के रेडार सिस्टम में भी आप देखते हैं तो आपके पास रेडार में कंप्यूटर में बता रहा होता है कि आपके गिर्द इस एरिया के अंदर कोई बोट आपके पास शिप ये इतने फासले पे है, ठीक है। तो ये आपके पास बने होते हैं सी पोर्ट के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि जो आपके पास शिप्स हैं उनको डायरेक्शन दे सके सी पोर्ट के लिए, ठीक है। कंट्रोल टावर से कहते हैं जी, कंट्रोल टावर भी कह सकते हैं। ए बी सी डी हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं, यहाँ पे राइट एंगल बना, अल्टरनेट एंगल होने के तहत ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और जैसे मैंने आपको बताया था इसको हम लेट x कर लेंगे और यहाँ पे इसको x1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और आपके पास हम परपेंडिकुलर को y लेट करते रहते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं सबसे पहले या इसको x1 कर लेते हैं ताकि ये x इजीली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो ट्रायंगल, पहले कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, छोटी ट्रायंगल। छोटी ट्रायंगल कौन सी बनती है बेटा, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। राइट ट्रायंगल की साइन भी यहाँ लगा लेंगे। बीसीडी के अंदर आपके पास ये दो चीजें यूज करनी है, तो कौन सी रेशो लगेगी, साइन कॉस टेन लगेगा। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 4000 फीट ओवर x। 1045 की वैल्यू होती है 4000 ओवर x, और यहां से हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 4000, और ये इक्वेशन नंबर 1, इसको देखिए यहां पे छोड़ देंगे। अब आ जाए बड़ी ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD, यहां भी हम क्या लेंगे, tan, आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ये पूरा है CD ओवर आपके पास AC। इसकी वैल्यूज पुट करते जो हमारे पास वैल्यूज हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे tan आपके पास 30 डिग्री, CD की वैल्यू क्या है 4000, गुड। और AC के दो टुकड़े बने हुए हैं x1 and x प्लस x1 लिख देंगे, x1 प्लस x लिख के बाद लिखिए, वैल्यूज पुट करेंगे स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद 1030 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, 1030 की वैल्यू 1/3 रूट। अगर कैलकुलेटर पे निकालोगे तो वो आपके पास देगा 3√3। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कैलकुलेटर जो है ना डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देता है, क्योंकि वो 3√3 से मल्टीप्लाई करता है, नीचे 3 रूट का स्क्वायर होकर 3 बन जाता है और ऊपर आपके पास 3 रूट आ जाता है। अगर ये वाली वैल्यू आए तो आपने ये लिखनी है, टेबल में ये वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4000
एक की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आपके पास 4000 प्लस x1। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। अब क्या करेंगे बेटा? सर ये 1 और 3 4000 ये जो है ये x1 की वैल्यू रहेगी। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले हम, ताकि हम x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस 4000 इज इक्वल टू आपके पास 4000 रूट 3। जब ये से मल्टीप्लाई होगा हमें x1 की वैल्यू चाहिए। x1 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, तो उसने पूछा है। तो x1 अकेला करने के लिए 4000 तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4000 आपके पास रूट 3 माइनस 4000 या 4000 को यहाँ से कॉमन ले लें या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर निकालें, क्या आता है कैलकुलेटर सॉल्व करके इसका आंसर निकालें, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, तो दोनों बोर्ड्स के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो x1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की डायग्राम उसने आपको खुद ही बना के दे दी है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर इस तरफ से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इस तरफ बन जाए उस तरफ बन जाए। सर पेपर में भी कुछ डायग्राम दे सकते हैं, पेपर में भी दे सकता है। सर डायग्राम बनाना जरूरी होता है? डायग्राम बनाना जरूरी है, सर रफ बना सकते हैं क्योंकि राइट ट्रायंगल अब हमारा रफ डायग्राम है, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो उसकी लेंथ हम भी नहीं ले रहे बेटा। पहले उसने इन दो पॉइंट्स के ऊपर रखी हुई थी क्या, एक कश्तियां थी। अब उसने कहा है कि यहाँ पे लकड़ी का एक लॉक कहा गया, यानी कोई लकड़ी का बड़ा, ये समझो तख्ता है लकड़ी का बहुत बड़ा, ये समझो वो है लॉग है। तो इसकी आपने विड्थ पर लेंथ बतानी कितनी है। ऑब्जर्वर 30 मीटर हाइट पे है और यहाँ पे जो उसका फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है ये है 14 डिग्री, और जो आपके पास यहाँ तक एंगल आ रहा है वो है 16.7। जैसे आपको बताया अल्टरनेट एंगल होने के तहत ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 14 डिग्री, और ये हमारे पास 16.7। ट्रायंगल के नाम हमारे पास हम खुद रखते हैं, क्या रखें इसे, A and B रखते हैं A B C और ये D। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लिया करो, छोटी वाली ABD। कैलकुलेटर आप निकालें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 16.7 है जिसकी वैल्यू हमारे पास उसमें आएगी, डेसिमल में आएगी। तो आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ABD लेते हैं। रेशो कौन सी यूज होगी इसको, वही अगेन जैसे इसको हमने लेट कर लेते हैं x और इसको क्या लेट कर लेते हैं x1। 10 लेंगे, 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 16.7 इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 30/10 आपके पास 16.7। क्या आंसर बेटा बताएं, 30/10 16.7। साथ जल्दी बताओ। ठीक है, सिस्टम एरर सर एक मिनट, पहले 10 की वैल्यू निकालो। पहले 10 की निकाल क्योंकि जब आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करते डिनोमिनेटर का वो सर 10 की वैल्यू है 0.3 0.3 0.3 अगला डिस्टेंस मुझे साथ बताएगा 100 आ रहा है, तो ये हमारे पास 100 मीटर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो यूनिट दिया जाता है वो यूनिट यूज किया जाता है। x की वैल्यू आगे मैं x1 की वैल्यू निकाल लें। अब हम क्या लेंगे, बड़ी ट्रायंगल। बड़ी ट्रायंगल जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, आपके पास राइट ट्रायंगल आपके पास ACD आ जाएगा। ABD नहीं लेंगे बेटा, ABD तो थोड़ी ट्रायंगल बन रही है ना, तो ACD लेंगे। ACD के अंदर हमारे पास 10 क्या बन रहा है हमारे पास 14 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर 30 और नीचे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस x1 क्योंकि दोनों का ये आपके पास ऐड करने के बाद इसी बन जाता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। 10 14 की वैल्यू हमारे पास निकालने से पहले हम ये लिख लेते हैं x प्लस x1 इज इक्वल टू 30/10 14 और 0.24 30 डिवाइड बाय 0.24 कर दो ना, सर 125 और हमें चाहिए किसकी लेंथ, इसकी x1। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाइंड की हुई है, जो है उधर चला जाएगा। हां जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो माइनस हो जाएगा सर वो
गुड फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू है हमारे पास 100 प्लस x1 इज इक्वल टू 125, सो x1 इज इक्वल टू 125 माइनस 100, सो हमारे पास x1 इज इक्वल टू 25 मीटर। इज इट क्लियर? सो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द लॉग क्या आ गई 25 मीटर, दैट इज क्वेश्चन कंप्लीट। अगर फिर भी किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है देन प्लीज यू कैन आस्क। नहीं सर, ये आसान है। ठीक है।